पाठ्यक्रम आप देखिए, तो जो पाठ्यक्रम आपका दिया गया है 2 भागों में रहेगा, प्री और मेंस का। तो सबसे पहले हम प्री पर चर्चा कर लेते हैं कि प्री का जो है प्रारंभिक परीक्षा जो होती है। ये क्वालिफाइंग के लिए होती है कि आप इसको पास करने के बाद मेंस में पहुंचते हैं और वहां डिसाइड किया जाता है कि अब आप अधिकारी बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। तो मुख्य परीक्षा बाद में होगी। सबसे पहले तो आपको ये देखा जाता है कि आप उस परीक्षा में बैठने के काबिल हैं कि नहीं। आपकी कैपेसिटी परखी जाती है और वो कैपेसिटी प्री परीक्षा के माध्यम से परखी जाती है। प्री परीक्षा आपकी 2 भागों में होगी। यहाँ पर आपका रहेगा जीएस, जिसे आप कहते हैं जीएस मतलब सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन 2 घंटे की परीक्षा होगी। दो घंटे में आपको 140 प्रश्न हल करने होंगे। 140 प्रश्न होंगे और ये 140 प्रश्न एक नंबर के होंगे, एक अंक के होंगे। तो 140 नंबर के 140 अंक के भी हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा यहाँ जो है सिर्फ 2 ही चीजें आपसे पूछनी है। और सामान्य अध्ययन में क्या क्या आता है आपका? इतिहास भी आता है, भूगोल भी आता है। ठीक है। सामान्य अध्ययन में हो सकता है कहीं रीजनिंग का एक सवाल हो सकता है। जनरल स्टडी मतलब संसार में जो कुछ भी है, जितनी भी जानकारी है, उन सभी में से कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन पूछ लेगा। विज्ञान से भी पूछ सकता है और विज्ञान में आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान जो भी है, जीव विज्ञान से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि जीव विज्ञान और आपका ये पर्यावरण दोनों आपस में मैच कर जाता है ना। तो पर्यावरण से पारिस्थितिकी तंत्र वगैरह पूछता, पारिस्थितिकी तंत्र और जीव विज्ञान का बहुत घनिष्ठ संबंध है, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान से। तो जीएस में सारी चीज पूछी जा सकती है। दूसरा यहाँ हिंदी का जब हम फैक्टर लेते हैं, यहाँ हिंदी पूछा जाएगा। तो हिंदी आपकी पूछी जाएगी 60 प्रश्न। और कितना समय दिया जाएगा इसके लिए? 1 घंटा होगा। समय आपके लिए अलग अलग डिवाइड किया जाए। इसके लिए आपको 2 घंटे समय दिया जाए, इसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाए। दूसरा भाग है इसका पेपर का सेकंड भाग। तो सेकंड भाग में आपको 60 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी। इसमें 60 प्रश्न भी होंगे और 60 नंबर भी मिलेंगे। 60 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि एक नंबर का होगा। 60 × 1 बराबर 60 अंक भी आपको मिलेंगे इसके लिए। ठीक। अब ये 60 अंक कहाँ से मिलेंगे? कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे? वही टॉपिक हम लोग तैयार कर लेते हैं, उन्हीं से आपको अंक आने की संभावनाएं रहेंगी। तो सबसे पहला आपका ये 6 भागों में बांटा गया है। हिंदी जो है 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 6 भाग हैं देख लीजिए जरा। पहला आपका होता है विलोम शब्द। दूसरा आपका होगा वाक्य रचना व वर्तनी त्रुटि। वाक्य रचना किस आधार पर होती है? कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, उनमें क्या क्या कमियां, क्या क्या दोष हो सकते हैं। फिर शब्दों के आधार पर कौन कौन सी त्रुटियां हो सकती हैं, कौन कौन सी कमियां हो सकती हैं। आपका तीसरा बिंदु रहेगा वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अब वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहे या फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं, बात वही, कोई अंतर नहीं। ठीक है। या तो शब्दों का समूह लिखा देखा हो सकता है, शब्दों के समूह के लिए एक शब्द। तो शब्दों का समूह क्या होगा? वाक्यांश होगा, वाक्य का कोई भाग ही होगा। एक कोई बात कही गई होगी, कोई कथन रहा होगा, उसके लिए आपको एक शब्द चुनना रहेगा। ठीक है। जैसे जिसे तुरंत ही उत्तर सूझ जाए उसके लिए क्या कहेंगे? ये कई शब्द हो गए ना, तो कई शब्दों के लिए एक शब्द होगा। जिसे तुरंत उत्तर सूझ जाए उसके लिए क्या कहते हैं? एक शब्द बताइए। नहीं, उससे कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति।
क्या कहते हैं? हाँ, प्रति माने उत्तर देने के लिए, उत्पन्न हो जाए, जाग जाए कौन? बुद्धि। ठीक है, उत्तर देने के लिए तुरंत ही जाग जाए बुद्धि, तो उसे कहेंगे प्रत्युत्पन्न मति, मतलब जिसे तुरंत उत्तर सूझ जाए। ठीक है, तो शब्द आपको दिए रहेंगे, वाक्यांश आपको दिया रहेगा, जिसे तुरंत उत्तर सूझ जाए, तो आपको लिखना होगा प्रत्युत्पन्न मति। 4 विकल्प दिए गए होंगे, ये सब वैकल्पिक रहेगा, ये सब सारे वैकल्पिक रहेंगे। ठीक है, 4 विकल्प दिए गए होंगे, आपको उसमें से उचित उत्तर चुनना रहेगा। चारों विकल्प कभी कभी एक जैसे दिखाई देने लगते हैं, लोगों को समझ नहीं आता कि यहाँ पर हम उत्तर क्या करें। फिर भी यदि आपने पढ़ रखा है तो आप उसको सही तरीके से समझकर उत्तर दे सकते हैं। जैसे लिखा हो कि जिसकी घुटनों तक लंबी भुजाएं हों, उसके लिए एक शब्द। ठीक है, तो अजानुभाव हो जाएगा, सभी लोग पढ़ लेते हैं। तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे चौथे नंबर पर तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप इसको आरओ के लिए पढ़ लीजिए, चाहे पीसीएस के लिए पढ़ लीजिए। ठीक है, पीसीएस में भी ये प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे प्री की तैयारी कर रहा हूँ, चाहे मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, तो भी तुम आरओ के लिए या आरओ के लिए कहेंगे। अगला आपका आता है विशेषण और विशेष्य। कुछ शब्द होते हैं तारीफ करने वाले, प्रशंसा करने वाले, जिनसे किसी की प्रशंसा, जिससे किसी की विशेषता बताई जाए, एवं की प्रशंसा की जाए। कहीं कहीं किसी को काला गोरा भी कह देते हैं, है ना, बहुत मूर्ख कह देते हैं, बहुत बदतमीज कहते हैं, बहुत बदतमीज आदमी है। तो बदतमीज आदमी, बदतमीज क्या हो गया? बदतमीज क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है ना, जो शब्द विशेषता बताने का काम करते हैं, जो शब्द विशेषता बताने का काम करते हैं, वही हो जाते हैं विशेषण। अब चाहे आप किसी को अच्छा कह रहे हो और चाहे आप किसी को बुरा कह रहे हो, आप बुरा भी कह सकते हैं। तो बुराई करने के लिए भी जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसे ही विशेषण कहा जाएगा। ठीक है, रंग लाल है अगर कह दिया जाए तो लाल क्या हो जाएगा? विशेषता। ठीक है, आंखें लाल लाल थी तो आंखों की विशेषता क्या हो गई? लालिमा हो गई। तो आंख क्या है? विशेष है, और लाल क्या है? विशेषण है। यही आपको यहाँ पर चुनना रहेगा, विशेषण विशेष से चुनना रहेगा, समझना रहेगा। सर इसमें बैंकिंग का क्या मतलब आता है? बैंकिंग में भी आती है? बैंकिंग में यहाँ से आता है। अच्छा, जो आपने और बैंकिंग की बात की, हाँ, जो वाणिज्य की बात की, तो अच्छा आरआरबी के लिए पूछ रहे हैं। तो आरआरबी का जो सिलेबस रहता है वो भी लगभग सेम रहता है। और सेम क्या रहता है उसमें, आपके ये जो कुछ भी पूछा जा रहा है, ये कहाँ से पूछा जा रहा है आपको ये भी बता देता हूँ। ये वाक्य रचना से पूछा, सॉरी शब्द रचना से पूछा जा रहा है। कहाँ से? शब्द रचना। तो जो लोग स्पेशल हिंदी का कोर्स पढ़ लेते हैं, तो चाहे वे आरआरबी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे एलआईसी एग्जाम दे रहे हो, और चाहे आरओ एग्जाम दे रहे हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, उनके लिए वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ ये शब्द रचना से पूछा जा रहा है। इसके पहले हम पढ़ाएंगे, आपको थोड़ा सा जानकारी देंगे। सबसे पहले तो हम वर्तनी से लेकर उसको वर्ण से लेकर के चलते हैं। जब तक आप वर्ण परिचय नहीं कर पाएंगे तब तक आप शब्द रचना नहीं कर पाएंगे, शब्द परिचय नहीं कर पाएंगे। शब्द परिचय के लिए आपको वर्ण परिचय बहुत जरूरी होता है। तो ये सब भाषा के अंग होते हैं, भाषा के रूप होते हैं। ठीक है, और जो आप बता रहे हैं परीक्षा के लिए, आरआरबी की परीक्षा के लिए जो भी बता रहे हैं, उसके लिए वर्ण से शुरुआत होती है। वहाँ वर्णों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2025 को पेपर लगा हुआ है ना आरआरबी। अच्छा, हाँ, उसमें हिंदी है। तो आप एक बार उसका सिलेबस पलट कर देख लीजिएगा, उसमें कुछ वर्ण से भी संबंधित क्वेश्चन होंगे। वाक्य में त्रुटि मार्जन भी होगा, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां जिसको आप कह सकते हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे वाक्य रचना और वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। तो वर्तनी संबंधी वर्तनी की त्रुटियां होती हैं, ये शब्दों के आधार पर भी पूछी जा सकती है और वाक्यों के आधार पर भी पूछी जा सकती है। कहीं कहीं पूरा वाक्य लिखा हुआ पूछा जाएगा इसमें त्रुटि बताओ, तो त्रुटि कई प्रकार की हो सकती है। वाक्य की रचना संबंधी त्रुटि हो सकती है, कहीं पद विन्यास संबंधी त्रुटि हो सकती है, पदक्रम संबंधी त्रुटि हो सकती है, या वर्तनी संबंधी भी त्रुटि हो सकती है। ठीक है, तो आपको इसको विस्तृत रूप से सीखना पड़ेगा, विस्तृत रूप से समझना पड़ेगा। ठीक है,
अब जैसे कुछ लोग होते हैं ना, तैयारी दो प्रकार से लोग करवाते हैं। एक तो तैयारी करवाते हैं विधिवत पढ़ा करके, और दूसरा तैयारी करवाते हैं पेपर सॉल्व करवा करके। ठीक है, तो जब आपके पास समय कम होता है तो कुछ ना होने से अच्छा होता है कि कुछ हो जाए। ठीक है, कुछ ना होने से अच्छा होता है कुछ हो जाए, तो 2-4 पेपर 10 पेपर हल कर लिए और उसी में 2-4 क्वेश्चन जो भी मिल जाए। ठीक है, और नहीं तो 0 से तो अच्छा ही हुआ ना, 4-5 क्वेश्चन मिल जाता है। समझ रहे हैं, 0 नहीं होना चाहिए। इसका एक और लास्ट पॉइंट बचता है। लास्ट पॉइंट क्या है, यह आपका पर्यायवाची शब्द होता है। तो आपकी परीक्षा जो आप बता रहे हैं उसमें पर्यायवाची शब्द का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। पर्यायवाची पूछे जाते हैं, उसमें देशज और विदेशज की भी चर्चा होती है। तो कुल मिलाकर के जो वाक्य शब्द रचना है, ये शब्द रचना आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। इसके लिए पिछली बार आप लोगों को शब्द रचना तक पढ़ाए थे, और शब्द रचना में कुछ थोड़ा सा छूट गया था। अभी ये छुट्टी वगैरह हो गई, बीच में लॉकडाउन आ गया, नहीं तो कंप्लीट हो गया होता आपका शब्द रचना। वर्ण तो कंप्लीट हो गया था, वर्ण के बाद में आपको शब्द रचना कंप्लीट करनी थी। उसका टेस्ट भी हम लिए थे आप लोगों से। तो हाँ, कुछ लोग टेस्ट में आए थे, कुछ लोग नहीं आ पाए थे टेस्ट में। क्या बचा था लास्ट में? सर उसमें वो मतलब जैसे कि सेंटेंस दे देता है तो उनसे पैराग्राफ बनाने को भी आता है। हाँ, ये सब शब्द विचार ही है। ठीक है, विलोम आ गए, शब्द यौगिक शब्द योग शब्द हो गए, यहाँ तक हुआ था। पर इसके बाद भी हमें हम क्लास लेते, शायद आप लोग जितना है, एक और क्लास इसके बाद की हुई है। हम लोग पढ़ रहे थे, बैठिए बैठिए, अव्यय नहीं पढ़े। विकारी और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द जिनमें विकार होता है, विकार माने परिवर्तन, और अविकारी मतलब जिनमें विकार नहीं होता। तो लिंग वचन आदि के आधार पर जिनमें परिवर्तन नहीं होता वह विकारी होता है। ठीक है, और विकारी मतलब संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। ये क्या है? विकारी के 4 पहलू होते हैं, उस पर हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। तो ये आपके जो 6 बिंदु हैं, इनसे 10-10 प्रश्न बनेंगे। ठीक है, 10 इससे बनेंगे, 10 इससे बनेगा, 10 इससे बनेगा, 10 इससे बनेगा, 10 इससे और 10 इससे। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, अब इन्हीं को आपको विधिवत समझ लेना, इन्हीं को आपको विधिवत पढ़ लेना है। अब आप देखेंगे तो जो शब्द विचार आप उसमें देख रहे हैं, उसमें हमने आपको अलग अलग जो है शब्दों को 4-5 भागों में डिवाइड किया होगा। ठीक है, मुख्य रूप से 4 और बाकी वैसे 5 भागों में बांटा गया होगा। तो सबसे पहला आपको क्या था? आपका अर्थ के आधार पर था। क्या था? अर्थ के आधार पर था ना। तो अर्थ के आधार पर हमने सार्थक और निरर्थक बांटा था। निरर्थक को हम छोड़ देते हैं, निरर्थक इनका कोई अर्थ ही नहीं है। जैसे चाय, वाय, तो चाय तो हम समझ रहे हैं, लेकिन वाय क्या है? ये निरर्थक है। लेकिन फिर भी संसार में हमारी शब्दावली में कुछ ऐसे शब्द, निरर्थक शब्द प्रयोग किए जाते हैं जो सार्थक शब्द की सहायता के लिए प्रयोग किए जाते हैं। रोटी वोटी, पानी वानी, चाय वाय। तो ये चाय के अर्थ को समझाने के लिए, चाय के अर्थ को ज्ञापित करने के लिए, उसकी सहायता के लिए लगाया गया होता है। इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। नहीं तो सवाल करेंगे बच्चे कि ये बताओ सर, अगर का कोई मतलब ही नहीं है, आप कहते हैं कि बिना मतलब वाले शब्द व्याकरण में प्रयोग नहीं किए जाते, तो फिर ये काहे आ गया? हुआ क्वेश्चन होगा ना कि काहे आ गया, कारण क्या है? तो इसलिए आया कि इसके अर्थ को ज्ञापित करने के लिए इसकी सहायता मात्र के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आप टॉपिक ध्यान रखिएगा। प्री का हम प्री तक की चर्चा करते हैं, मेंस की चर्चा अभी नहीं करते हैं। ठीक है, जब हम लोग मेंस का पूछेंगे तो मेंस की भी चर्चा कर ली जाएगी। वहां भी आपको 3 भागों में पेपर देना रहता है। समझ रहे हैं? पहला जीएस का पोर्शन रहेगा, फिर हिंदी का पोर्शन, हिंदी का 2 भाग में जो मेंस होगा वो हिंदी का 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा पोर्शन। एक भाग में रहेगा
आपका जो कहते हैं पारिभाषिक शब्दावली से युक्त कह लीजिए, या फिर ऐसे कह लीजिए कि पारिभाषिक हिंदी कह लीजिए, कार्यालयी हिंदी कह लीजिए उसको, हम कार्यालयी हिंदी के नाम से उसको जान लेते हैं। इसमें आपको एक टेक्स्ट दिया रहेगा, टेक्स्ट से प्रश्नोत्तर होंगे, फिर आपको पत्र वगैरह से प्रश्नोत्तर दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पर्यायवाची, और यूं कहे लास्ट में एक और आता है जिसमें आपको शब्दार्थ लिखने होते हैं, अंग्रेजी से हिंदी में, हिंदी से अंग्रेजी। ये मेंस का है, प्री का नहीं है। फिर आपका निबंध वाला पोर्शन आएगा, निबंध अलग रहता है, ठीक है। तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, ये समझ में आ गया होगा, आप नोट भी कर लिए, नोट किए ना। जीएस वाले सर आपको जीएस के बारे में विधिवत जानकारी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और जीएस आपको बता देता हूँ कि प्री रहे चाहे मेंस रहे, जीएस तो कंपलसरी हो, जीएस पढ़ना ही है। इसमें परिवर्तन हो जाएगा जब मेंस में आप पहुंचेंगे, तो इसमें से एक टॉपिक हटा दिया जाएगा, पर्यायवाची वाला, ठीक।